नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की। दरअसल एक नई बहस शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से, और मैंने कांग्रेस समर्थित जो कांग्रेस के समर्थित कई पत्रकारों को सुना, उनके राजनेताओं को सुना। उसमें लगातार यह बात कही जा रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर बोझ बन गई हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि क्षेत्रीय पार्टियों पे कांग्रेस बोझ बनी हुई है। जो बिहार में पिछली बार भी इस बार भी जो हार हुई, खैर इस बार तो अपनी हार थी आरजेडी की, वो भी सिमट गई है अब 26-27 सीटों पे। लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार जो था 2020 में, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के जो कम सीटें आई थी, आरजेडी का काफी शानदार प्रदर्शन था। और ये कहा गया था कि कांग्रेस के कारण जो कमजोर प्रदर्शन रहा, उसी कारण से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन अब जो है वो बहस नई तरफ शुरू हुई, खास तौर पे जो ममता बनर्जी की हार हुई है और जो केजरीवाल की दिल्ली में हार हुई और डीएमके की जो हार हुई वहां, उसके बाद ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से, खास तौर पे कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये कांग्रेस लड़ रही है मोदी सरकार से। मोदी पे हमला अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं। जितने धरना प्रदर्शन होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो कांग्रेस कर रही है। और क्षेत्रीय दल जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, घर बैठे हुए हैं। और जो लड़ाई जो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस, और जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसी का फल जो है ये बैठे बैठे वो पाने की कोशिश में है। क्या सचमुच ऐसा है, या क्षेत्रीय दल के बदौलत कांग्रेस की अगर 80-90 सीटें भी आई हैं, 99 सीटें आई हैं, तो 99 सीटें क्या कांग्रेस ने अपने दम पे लाई, या क्षेत्रीय दलों का भी उसमें योगदान था, उनका वोट बैंक जुड़ा था? जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि एक पैरासाइट की तरह बन गई है, परजीवी। कांग्रेस को वो परजीवी बोलते हैं, जो क्षेत्रीय दलों का खून चूस रही है, उसी के बदौलत उसके कंधे पे जो है वो जिंदा है। अगर क्षेत्रीय दलों का साथ छूट जाए तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आखिर हकीकत क्या है? तो दरअसल जो कांग्रेस के जो लोग, मतलब जो बोल रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, वो इस बात पे आधारित है। उनका जो एक चीज दे रहे हैं वो उसके पीछे समझेंगे अगर आप, तो 2024 तक ये कहा जाता था, 14 से 24 तक, क्योंकि लगातार दूसरी बार भी जब जीत गई थी भाजपा 19 में, मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 24 में फिर अच्छा प्रदर्शन हुआ। तो ये कहा गया कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो भाजपा को रोकने में सक्षम है। जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, भाजपा वहां वहां हार जाती है, वो जीत नहीं पाती है, उसके पास लोकल लीडर नहीं है। और मोदी का चेहरा एकमात्र है जो लोकल लीडर के चेहरे पे उतना हावी नहीं हो पाता है, और वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव है लोकसभा का, उसी में वो काम करता है। और जहां जहां सीधी सीधी लड़ाई होती है भाजपा की और कांग्रेस की, वहां कांग्रेस हार जाती है, क्षेत्रीय दल जीत जाते हैं। ये एक नैरेटिव पूरा था। इस नैरेटिव के पीछे एक बात यह भी थी कि जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक पे ही खड़े हुए थे। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको लगता है कि एक बड़ा जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का, ये वो तो रखते ही हैं। और बाकी जो दलित वोट है, ब्राह्मण वोट है, बाकी अपना अपना समीकरण बिठा करके वो काम करते हैं हर जगह। और अगर ये क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाते हैं, जैसा कि अब दिख रहा है कि कमजोर हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस के रूप में, और कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दे राहुल गांधी ने, ये नैरेटिव खड़ा करने के लिए यह तर्क दिया जा रहा है। लेकिन क्या यह हकीकत है? अगर मान लें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का लेते हैं, अब यह कहा जा रहा है कि नए जो प्रभारी बने हैं उनके दलित है, कांग्रेस ने बना के भेजा है उत्तर प्रदेश का। सॉरी, कल मैं एक वीडियो में बोल गया था कि वो नए अध्यक्ष बने हैं, उस वक्त मैं ध्यान नहीं रहा। तो जो प्रभारी जो बन के गए हैं
वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और सपा दोनों बराबरी पे है और आमने सामने बराबर पे साथ मिलकर लड़ेंगे, बराबर पे लड़ेंगे। बराबर का मतलब 403 में दो दो सीटें हो गई, ये तो बयान हुआ, लेकिन हकीकत में जो अंदर बात चल रही है उसमें 100 सीटों से बात शुरू हो रही है। और वो छोड़िए सीटों के बंटवारे का, अगर कांग्रेस वहां सचमुच में लड़े तो क्या कांग्रेस के पास 403 कैंडिडेट हो सकते हैं या सपा के बिना वो नहीं जा सकती है? समस्या यही आ जाती है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो सबसे मजबूत है, अगर सपा को जीतना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा। अगर हमने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, हम अपना अलग उतार लिए जैसा कि पहले उतारा था, तो वोट बटेगा और मुस्लिम वोट अगर बटेगा तो नुकसान होगा। जो एंटी बीजेपी वोट में अगर बंटवारा हुआ तो सपा वो सरकार नहीं बना पाएगी, और सपा ये बात जानती है। इसलिए अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी वो उन चीजों को वो समझ रहे हैं। लेकिन जो जीत की बात है, जो पहला था कि कौन किस पे बोझ है, यह महत्वपूर्ण है। तो क्या सचमुच में अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, क्या वो योगी के खिलाफ एक पूरा सीधा मोर्चा नहीं ले रहे हैं? राम मंदिर को जिस ढंग से उठाया है वहां चढ़ावे चोरी को, वो तो सीधे सीधे कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो ये बोझ बनने वाली बात है वो ये कि कांग्रेस जिता के ले जाएगी। क्या सपा के बिना कांग्रेस वहां बन सकती है? ये तर्क जो है वो थोड़ा सा समझ से परे है और नई बातें इस ढंग से कही जा रही हैं। ये मतलब कांग्रेस का एक नया घमंड है और एक नई चीज है कि क्षेत्रीय पार्टियां तो खत्म होनी ही है। वो ये भी जानते हैं कि अगर अखिलेश जो है तीसरी बार अगर लगातार उनकी हार हुई तो जो सिचुएशन बिहार में तेजस्वी यादव का हो गया है, वो सिचुएशन यहां भी हो जाएगा इनका। और अगर विपक्ष वाले जितने भी विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल है, अगर वो खत्म होते हैं, मान ले कि बीआरएस, अगर बीआरएस वहां खत्म हो गई तो कांग्रेस के लिए सरकार बन गई वहां पे, सीधी सी बात है। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं, वो उनका खत्म होना, ये कांग्रेस के मजबूती और राहुल गांधी, यहां एक तर्क और भी है और बहुत महत्वपूर्ण तर्क है वो, कि ममता बनर्जी की हार के बाद, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी अब विपक्ष के निर्विवाद नेता हैं। जो चैलेंज करने वाली थी ममता बनर्जी थी और डीएमके एक बड़ी पार्टी के रूप में थी, स्टालिन एक विपक्ष के बड़े ताकतवर नेता के रूप में थे। अब वो भी हार गए वहां से। अब तो इंडिया गठबंधन से वो बाहर भी हो गए हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन में बाहर अंदर की बात अभी थोड़ा सा क्लियर होना पड़े, लेकिन अगर कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है, तो उसके बाहर ही होंगे वो। तो ऐसे में अब राहुल गांधी जो है 1 to 1 उनके मतलब विपक्ष में मोदी के खिलाफ लड़ने वाला देश में कोई चेहरा बड़ा नहीं बचा है, एकमात्र चेहरा राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और इसीलिए उनके जो सलाहकार हैं, उनके लोग हैं, कांग्रेस है, ये नैरेटिव कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दल बोझ है, क्षेत्रीय दलों को छोड़ो, अकेले आगे बढ़ो, खत्म करो इनको। और सीधे सीधे जो है वो कांग्रेस जो है वो जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का होगा, अगर अकेले भी कांग्रेस लड़ती है राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अभी आप लोगों पर निर्भर है, आप जानते हैं, आप मतलब बेहतर जानते हैं कि सचमुच में जमीन पे क्या स्थिति है। क्या इतने कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में खड़ा करेंगे तो क्या 403 कैंडिडेट हैं या 100 कैंडिडेट की मांग कर रहे हैं, 100 सीटों की, क्या 100 कैंडिडेट जो हैं वो होंगे कांग्रेस के पास? संगठन नहीं है कांग्रेस का। और सिर्फ एक समीकरण, एक नैरेटिव के सहारे जीतने की कोशिश हो रही है, उनको दिखाने की कोशिश हो रही है। मेरा अपना यह मानना है कि दोनों चीजें मतलब बिल्कुल एक्यूरेट सही नहीं है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस परजीवी है, और जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं
वो परजीवी की तरह कांग्रेस के भरोसे है, कुछ नहीं कर रही है। दरअसल वोटों का बंटवारा रोकना जो है विपक्ष की मजबूरी है, और अगर वोटों का बंटवारा किसी भी रूप में हुआ तो विपक्ष और कमजोर हो जाएगा। ये बॉटम लाइन है, और यही जरूरत जो है वो सपा और कांग्रेस को साथ रखती है। सपा बोझ है या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन किस पे बोझ है और कौन किसकी जमीन पे ज्यादा धमक है, ज्यादा पकड़ है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।